आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड एंड एसाइल हैलाइड की। तो IUPAC नेमिंग में जब हम एनहाइड्राइड एंड एसाइल हैलाइड के नेमिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा। तो एनहाइड्राइड आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे जो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे आप H एंड R दोनों में से कुछ एक रख सकते हो। मतलब यहाँ पे H भी हो सकता है और यहाँ पे R भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या होगा। और यहाँ पे आपके पास में जो वैलेंसी फ्री है, यहाँ पे भी अपना H भी हो सकता है या फिर R भी हो सकता है। X की जगह आप किसी भी हेलोजन के रखेंगे, हो सकता है कि ये फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या फिर आयोडीन हो। तो ये आपका एसाइल हैलाइड होता है। तो सबसे पहले हम एनहाइड्राइड को डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे एसाइल हैलाइड की। अब एनहाइड्राइड की अगर बात करें हम, तो एनहाइड्राइड के लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि एनहाइड्राइड कितने टाइप के होंगे। टाइप से मेरा मतलब है कि एनहाइड्राइड जैसे कि आपने देखा कि इस तरह से दिखाई देता है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे वैलेंसी फ्री। अब अगर यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है तो हम क्या देखेंगे कि C डबल बॉन्ड O से जो जुड़ने वाला ग्रुप है, एटम है, वो क्या है आपका सेम है। तो ये जब दोनों साइड सेम इन्वायरमेंट होता है तो इस टाइप के एनहाइड्राइड को हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। ये आपका सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा, फर्स्ट थिंग। और एक एग्जांपल ले लेते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे भी मेरे पास क्या है? मिथाइल है और इधर भी मेरे पास क्या है? मिथाइल है। तो ये भी मेरा कौन सा एनहाइड्राइड हो गया? ये मेरा सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो गया। अब अगर आपके पास में एक साइड, सपोज कि मैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रख रही हूँ, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O एंड CH3 लिखा, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इधर तो H है बट इधर क्या हो गया आपका? CH3 हो गया। तो इस टाइप का जो एनहाइड्राइड होगा उसे हम अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड कहेंगे। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा। अब पहले हम सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की नेमिंग की बात करते हैं कि सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के लिए क्या होगा। तो हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो या आपका अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, दोनों की नेमिंग के लिए सफिक्स आपका सेम ही होगा और वो क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो सॉरी सफिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं वन बाय वन नाम करना बताती हूँ कि किस तरह से आप इसका नेमिंग करेंगे। फर्स्ट मैं ले रही हूँ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का एक सबसे पहला एग्जाम्पल, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, है ना। तो जब सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की बात आएगी तो आपके पास में दोनों ही साइड के जो कार्बन होंगे उसे आप एक ही बार कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं मेरे पास में? यहाँ पे इधर भी एक दिख रहा है, इधर भी एक दिख रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आप एक ही बार कंसिडर करेंगे तो आप इसे बोलोगे मीथेनोइक, है ना। कितने कार्बन? एक कार्बन है तो मीथेनोइक एनहाइड्राइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस तरह से आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर कितने हैं? 2 और इधर भी कितने हैं? 2। तो जब 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इथेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड हम इसका नाम लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या है कि एक साइड तो एक कार्बन है और दूसरी साइड मेरे पास में क्या हो गया? 2 कार्बन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? आपका अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास में इस वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? इथेनोइक, और इस वाले पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक। तो जब पूरा नाम हम इसका लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, और इथेनोइक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आएगा। तो इथेनोइक, मीथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपने लिखा। तो यहाँ पे मेरे पास में इधर हम देखेंगे कि 3 कार्बन है और यहाँ पे मेरे पास में 2 कार्बन है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारा अनसिमेट्रिकल का हो गया। अब यहाँ पे ईथ पहले आएगा, प्रोप बाद में आएगा, है ना। ऐसा है क्या?
बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे इथेनोइक, मीथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास में आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इथेनोइक हो जाएगा, और ये मेरे पास में क्या हुआ, प्रोपिनोइक हो गया। अब ये 1 और ये 2 नंबर पे, तो प्रोपिन 2 इनोइक भी बोल सकते हैं। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथेनोइक प्रोपिनोइक, यहाँ पे इन लिखना जरूरी है क्योंकि डबल बॉन्ड है, एनहाइड्राइड। सही है। फिर HC डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सपोज कि ये एग्जाम्पल आया, तो अब इसका क्या नाम लिखेंगे आप। यहाँ पे मेरे पास में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। इधर मेरे पास में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक प्रोपेनोइक, क्योंकि एम पहले आता है। तो मीथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे साइड चेन भी कुछ आ गई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH, यहाँ पे मैंने एक साइड चेन लगा दी CH3। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 कार्बन है और इधर वाले में 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 और सेकेंड पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो हम इसका कंप्लीट नाम कैसे लिखेंगे, इथेनोइक, देन क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसका कंप्लीट नाम हो जाता है। समझ में आया। अब अपन देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एसाइल हैलाइड। इसे हम एसिड हैलाइड भी कहते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड OX, यहाँ पे H या R कुछ भी हो सकता है। जनरली अगर मैं X की जगह Cl एक स्टैंडर्ड मानती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एसाइल क्लोराइड हो गया है ना। इसका हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स यूज़ करते हैं ऑयल हैलाइड। क्या यूज़ करते हैं, ऑयल हैलाइड। हैलाइड की जगह क्या आ जाएगा, जो भी आपने हेलोजन यूज़ किया है, जैसे HC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 ही दिखाई दे रहे हैं। तो 1 कार्बन के लिए मैं क्या वर्ड यूज़ करती हूँ, मीथेन। तो सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, मीथेनॉइल, ऑयल लगा दोगे पूरा नाम, और मीथेनॉइल क्लोराइड आप इसका नाम लिख दोगे। सही है, मीथेनॉइल क्लोराइड। अगर मेरे पास में यहाँ पे 1 कार्बन और आता है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। तो इसका अब नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो जाता है। देखिए अब 3 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। सही है। सेकेंड वाले का देखिए, अब मेरे पास में यहाँ पे 1 नंबर तो आप C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को दोगे, लेकिन सेकेंड नंबर पे हमारे पास में क्या आ गया है, एक साइड चेन आ गया है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, आपको साइड चेन के लिए लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल। उसके बाद में क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइल, और Br है तो ब्रोमाइड, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाता है। थर्ड वन का नाम देखिए क्या हो सकता है इसका नाम,
यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3 4। सेकेंड नंबर पे मेरे पास में क्या है, एक डबल बॉन्ड है। तो वर्ड रूट तो मेरे लिए क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, उसके बाद में 2 इन ऑयल क्लोराइड, ये इसका कंप्लीट नाम होगा। आपको ये 2 के बाद इन लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो 2 इनाइल क्लोराइड। यहाँ पे देखिए 2 और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। अब आपके पास में यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, एक OH एक एंड C डबल बॉन्ड OCl। ऑल्दो हेलोजेंस को हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह, मतलब साइड चेन की तरह ही आपको ट्रीट करना है, लेकिन OH कब आपको सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना है और कब आपको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह कंसिडर करना है, तो आपको प्रायोरिटी टेबल यूज़ करना है। और उस प्रायोरिटी टेबल में हमें पता है कि C डबल बॉन्ड OCl मतलब एसाइल हैलाइड अपर में आता है, OH आपका नीचे आता है, इसलिए OH का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, और OH का प्रीफिक्स यहाँ पे होता है हाइड्रोक्सी। क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हम, हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 1 नंबर देंगे, इसे 2 नंबर देंगे, इसे 3 नंबर देंगे, इसे 4 नंबर देंगे। तो मेरे पास में यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आएगा, इसलिए मैं नाम लिखूँगी यहाँ पे 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, तो ब्यूटेनॉइल और क्लोराइड इसका कंप्लीट नाम इस तरह से हो जाएगा। इधर इस वाले का कंपाउंड में देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास में 1 2 3 4। आपने यहाँ पे देखा एक OH है, तो OH के लिए तो अभी आपको पता चल गया कि हम क्या सब प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। एंड साइनाइड के लिए हम यहाँ पे साइनो यूज़ करेंगे। तो C एंड H में से कौन पहले आता है, बट ऑब्वियसली C पहले आता है, तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे हम किस तरह से, 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 4 है, तो ब्यूटेनॉइल, Cl के लिए क्लोराइड, ये इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एनहाइड्राइड एंड एसाइल हैलाइड की नेमिंग कंप्लीट की है।